मिथुन राशि फल जुलाई अगस्त सितंबर 2023 का संपूर्ण आपको त्रैमासिक राशि फल का विश्लेषण बताएंगे। इन 3 महीनों में गोचर ग्रह के अनुसार, यानी कि जो वर्तमान में ग्रहों का गोचर हो रहा है, ये आपके जीवन में किस तरह से अपना प्रभाव देंगे। इन 3 महीनों के अंदर एक बहुत शानदार योग बन रहा है, यानी कि बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों ग्रह वक्री होंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बुध की, शुक्र की और शनि की प्रधानता मानी जाती है, यानी कि ये तीनों ही ग्रह आपके जीवन के सबसे बड़े कर्ता धर्ता होते हैं और ये तीनों ग्रह वक्री होंगे। अगले 3 महीने आपके जीवन में किस तरह से रहेंगे, कितना शानदार आपको ये परिणाम मिल सकता है इनके वक्रस्थ अवस्था का, इनके वक्र गति का, जन्म राशि के आधार पर ये पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। और हमारे विश्लेषण का आधार ये चार्ट है। जो हमारा ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये उस विश्लेषण का आधार है। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। यदि हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ आप जुड़े रहें। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ये 3 महीने, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के सितंबर के अंत तक ग्रह स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। और यदि करियर, कारोबार, व्यापार के दृष्टिकोण से इस समय को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से शनि ग्रह आपके भाग्य में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे इन 3 महीनों में। और बुध की जो वक्री अवस्था है, यानी कि 24 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक बुध भी वक्री रहेंगे और 24 जुलाई से लेकर के 4 सितंबर तक शुक्र ग्रह भी वक्री रहेंगे। सिंह राशि और कर्क राशि के अंदर बुध का गोचर कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा वक्री अवस्था में, यानी कि शानदार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि आपको मिलेगी, आपके पद और प्रतिष्ठा का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि लंबे समय से किसी प्रमोशन के लिए आप एक्सपेक्टेड थे या फिर लगातार हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको आपके मन मुताबिक पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, तो ये समय को आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। यही समय है आपके जीवन का एक शानदार डेवलपमेंट वाला समय। शुक्र के गोचर होने के कारण, शुक्र के वक्री होने के कारण इन 3 महीनों में प्रेम संबंध, रिलेशनशिप और कुछ नए दोस्त आपके जीवन में जुड़ेंगे। संतान के प्रति जो आपकी अपेक्षाएं हैं या फिर संतान प्राप्ति या फैमिली प्लानिंग की योजना है, उसमें आपको सफलता मिलेगा। और लंबे समय से आप अपने रिश्तों का सही तालमेल नहीं बना पा रहे थे या फिर लंबे समय से आप अपेक्षित हैं दाम्पत्य जीवन के, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए या अपने विवाह के लिए अपेक्षित हैं, तो निश्चित रूप से ये समय ऐसा रहेगा कि इस समय में आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अवश्य जुड़ेंगे। कई बार शादी विवाह की इस तरह से बातचीत हो जाती है, बिल्कुल शादी पक्की हो जाती है, तो समय रिश्तों को एक तरह से कंफर्म करने वाला समय से आप मान सकते हैं। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो शुक्र के गोचर होने, वक्री होने के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट के आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। आपके जो भी प्रेजेंटेशन होगी, जो भी आप अपने व्यापार के लिए जो प्रयास करेंगे, वो प्रयास शानदार तरीके से आपके पक्ष में रिजल्ट देने वाले होंगे। करियर के अंदर बेहतर अप्रोच आपको बड़ी प्रमोशन से जोड़ेगा और आप अपने लगातार
एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। आपकी सकारात्मकता ही आपकी सफलता का कारण बनने वाला है। भाग्य को लेकर के शनि की वक्री अवस्था में गोचर होना भाग्य में यह अनसर्टेनिटी आपके जीवन में लाता है, यानी कि अचानक भाग्योदय के आपको अवसर देता है और आपको लगातार आपके जीवन के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी का कारण बनेगा। क्योंकि शनि ग्रह जो है निर्णय, जजमेंट के कारक होते हैं, और हम जो अपने जीवन में निर्णय करते हैं, कई बार हमारे निर्णय बिल्कुल ठीक होते हैं और कई बार हमारे निर्णय थोड़े से गलत चले जाते हैं, जहां पर हमें फायदा ना होकर के नुकसान हो जाता है, या कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस में हम डील कर लेते हैं। तो ये समय हमारे लिए प्रॉफिटेबल समय है और शनि का गोचर आपको लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की से आपको जोड़ता चला जाएगा। यहां पर सूर्य का मोमेंटम भी, गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा और मंगल का गोचर, यानी कि मंगल सिंह राशि में मैक्सिमम समय रहेंगे, यानी कि 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। तो मंगल का गोचर आपके जीवन में इस समय अवधि के अंदर आपके जीवन के अंदर कुल दीपक योग बना रहे हैं। तो ये आपके इस पूरे 3 महीनों का सबसे बड़ा एक जैकपॉट साबित होगा। कुल दीपक राजयोग जब आपके जीवन में बनता है तो ऐसे समय में आप कुछ ऐसा करते हैं जीवन में जिससे आपके यश कीर्ति, आपकी गुणगान होने लगती है और आपके उस कार्य के द्वारा आपके पूरे परिवार के अंदर आपकी एक नई पहचान बन जाती है। नई आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ती है और एक लीडरशिप की प्रवृत्ति, भावना आपके अंदर निरंतर ग्रोथ होती है। परंतु ध्यान रखें, ये समय गोचर ग्रहों के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बता रहे हैं और ये परिवर्तन, बदलाव आपके जीवन में इसलिए भी संभव होंगे क्योंकि एक समय के अंदर बुध, शुक्र और शनि ये तीनों वक्री हो जाएंगे। यदि ये आपके जन्म कुंडली के अंदर भी वक्री हैं तो आप ये समझें कि आपके जीवन के अंदर ये एक बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है और इसे शुभ संयोग कह सकते हैं, जो आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में आपको सहयोग करने वाले हैं। लगातार असफलता के बाद यदि अचानक सफलता मिलने लग जाए तो ये एक चमत्कार की तरह हमें लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक शुभ संयोग है जब आपके कारक यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, यही 3 घर जो होते हैं, चाहे राशि चक्र के अंदर आप समझें या लग्न चक्र के अंदर समझें, ये तीनों ग्रह घर ही हमारे जीवन के एक आधार स्तंभ हैं। ये सारा संसार त्रिदेव से चलता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो शुक्र, बुध और शनि, ये तीनों ग्रह आपके जीवन में आधार स्तंभ हैं, आपके डेवलपमेंट की, आपके उन्नति की, आपके तरक्की की। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से आप कह सकते हैं। और यदि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बन रही है तो इसका आप सकारात्मक इस्तेमाल कर पाएं। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताना या इस फलादेश को आप तक पहुंचाना हमने इसीलिए इसे उचित समझा, क्योंकि यदि समय से पहले व्यक्ति को पता हो जाए कि अब ग्रह स्थिति इस तरह से बन रही है तो व्यक्ति वहाँ पर और ज़्यादा जागरूक हो जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझता है और अपने अवसरों को और अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाता है, यानी कि उसको पकड़ पाता है। तो ये एक समय ऐसा है जो आपके जीवन के अंदर तमाम सुनहरे अवसर का निर्माण कर रहा है और इस समय को आप अपने जीवन में एक तरह से देख सकते हैं कि लंबे समय से जो आपकी इंतजार थी, जिन कार्यों को आप करना चाहते थे परंतु कोई ना कोई तकनीकी रुकावट थी, जो रुकावट अब यहाँ पर आप दूर होता हुआ देख सकते हैं। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर भविष्य के निर्माण
फैमिली लाइफ, संतान, सभी पक्ष में आपको शानदार सहयोग मिलने वाला है और इस सहयोग का आप अपने जीवन में पूरा लाभ ले सकें। केवल ये रीजन था इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का। प्रिय दर्शकों, कई बार गोचर ग्रह स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, हम अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते चले जाते हैं। संघर्ष का कारण कुछ और ही होता है। कई बार हमारे जन्म कुंडली के अंदर, जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ऐसी संघर्ष बढ़ाने वाली महादशा, अंतरदशा, और कई बार हमारे कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रहों की युति होता है जो हमारे सारे परिश्रम को जीरो कर देता है। तो जन्म कुंडली को आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। गोचर ग्रह स्थिति हमने आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है। अपार सफलता की संभावना को हम देख रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये बताने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझा। अब यदि आप अपने स्वयं की जिम्मेदारी को और बेहतर निभाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज दें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। दिव्य रत्न संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है और तमाम आप लोगों के तरह ही हमारे संस्था से लोग जुड़े हुए हैं। तमाम आर्थिक सहयोग लोगों की आती है और इस सहयोग के कारण ही संस्थान के तमाम वित्तीय एक्टिविटी को हम संचालित कर पाते हैं। निःशुल्क विश्लेषण आप चाहते हैं, उसके लिए आप जरूर हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।